आशीष जी, हमने इकोनॉमी तो अपनी स्ट्रांग बना ली, लेकिन अगर हम गूगल में सर्च करते हैं ना अनसेफ कंट्रीज, तो उसमें इंडिया का नाम आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। जी। राइट। इंडिया क्या कहते, लोग बाहर से आते ताजमहल देखने के लिए। मेहमान की हम पूजा करते हैं और उस कंट्री को हम अनसेफ गूगल कह रहा है, क्योंकि हमने बनाया है ना। जी, मैं इस बात पे एक चीज़ और बोलूँगी। जैसे कि आपने बोला कि हम मेहमान की पूजा करते हैं। जब आउट ऑफ कंट्री से लोग हमारे देश में आते हैं, इंडिया में आते हैं, ताजमहल देखने के लिए, गोवा देखने के लिए, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया देखने के लिए, हालांकि वो भी सेफ़ नहीं होती है। जी। जी, कुछ फॉरेनर्स का रेप हमारे देश में हो चुका है। जी। तो ठीक है, तो ये मेरा देश महान अब हमारा देश महान नहीं है। क्या क्या बोलूँ इस टाइम में, ये देश है। मुझे खुद को शर्म आ रही है, छी छी फील हो रहा है। बाहर कंट्री में जाके जब भी आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, अब वो प्राउड नहीं रहा है। जिस तरीके का क्राइम हमारे पास बढ़ चुका है। ये क्राइम बढ़ने के बाद क्या आपने भी कभी अपने आप को अनसेफ फील किया है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब भारत की हर बेटी अपने आप को अनसेफ फील कर रही है। 100%, 100%। मैं अपने आप को अनसेफ फील करती हूँ। पिछले काफ़ी दिन से मैं मुंबई, स्पेशली मुंबई हम बोलते हैं ना कि मुंबई बहुत सेफ़ है। मैं अभी भी इस बात से इनकार नहीं करती कि मुंबई सेफ़ नहीं है। बिल्कुल हाल 90, फिलहाल में मुंबई में भी हुआ वही सोशल वही मीडिया के माध्यम से। वही वही 90% मैं आज कहूँगी, 100% नहीं है। मुंबई सेफ़ है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, सोशल मीडिया बहुत बढ़ चुका है और सोशल मीडिया में स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। एक लिमिट है, लिमिट क्रॉस करके सोशल मीडिया, स्पेशली घर वाले, फैमिलीज़ वाले छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। रीज़न कि भाई शांति से बैठा रहेगा मेरा बच्चा या मेरी बेटी, चलो मुझे तंग नहीं करेगी, शांति से बैठी रहेगी, तब तक मैं अपना काम कर लूँ या टीवी देख लूँ या अपनी फ्रेंडों से बात कर लूँ। गॉसिपिंग करने में बिजी है आदि माएँ, सबकी मम्मियाँ। तो उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, उसी के वजह से हुआ है ना आज। एक 13 साल की बच्ची के साथ में 21 साल के लड़के ने किया है। तो सबको ध्यान देना पड़ेगा, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली अपने घर वालों को ध्यान देना पड़ेगा, अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा अपनी फैमिलीज़ को। आप एक बात समझ लीजिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मम्मियों को टारगेट नहीं कर रही हूँ। आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज हमारे देश में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। तो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी बेटियों की तरफ ध्यान दीजिए, मैं इतना ही चाहती हूँ। आज किसी का लॉस होता है ना, किसी की बेटी के साथ ऐसा होता है, और वो जो लॉस होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला है। बस यही एक रीज़न है। आज हम कब तक इस तरीके के नारे लगाएंगे, बेटी बचाओ, हाँ क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाओ, इसलिए बेटी बचा के रखनी है आई थिंक ताकि मुझे लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या कहेंगी, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटा भी पढ़ रहा है तो हरकतें रेप कौन कर रहा है? संस्कार से पढ़ाओ, संस्कार से पढ़ाओ। कैसे संस्कार, क्या दाल चावल की जगह पे हम संस्कार तो नहीं खिला सकते ना। संस्कार तो उतने ही दिए जाते हैं जो घर में मिल रहे। अब जैसे उसकी माँ, उसका नाम क्या था जिसने ये कोलकाता, सॉरी, संजय रॉय। संजय गोरखनाथ। रॉय। संजय रॉय की महान तो संजय रॉय की माँ तो देवी निकली। वो जब ये बोल रही है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। अब लेकिन मैं सिर्फ एक संजय रॉय की माँ के वजह से मैं और माँ को गलत नहीं बोल सकती। बाकी घरों में, अच्छे घरों में बहुत अच्छी परवरिश हो रही है, उसके बावजूद उनके बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वो ऐसा अकेले में क्या देख रहे हैं? या तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे देश में कुछ ऐप बैन की गई थी, एक टिकटॉक किया गया था और उसके साथ दो चार चाइना और। म्यूजिक किया गया। बिल्कुल। तो ये पॉन वॉन क्यों आज भी मोबाइल में अवेलेबल है? बंद करवाओ। 70% पॉन हेल्प कर रहा है, बंद करवाओ। जहाँ से भी लगता है कि आज हमारा भारत देश पढ़ा लिखा गवार है, जहाँ से भी हम बचा सकते हैं अपने देश को, अपने देश की बेटियों को, अपने देश के संस्कारों को,
जो भी करना पड़े, जो जितनी साइड बंद करनी पड़े। जैसे हमारे घर में हवा आ रही है, हमारे घर में बारिश आ रही है, तो हम एक एक खिड़की बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, कर्टन्स बंद करते हैं। इसी तरीके से हमें जो जो करना पड़े वो करना पड़ेगा। और ये सब के लिए आगे किसको आना पड़ेगा? अगेन हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी। क्या कह रहे थे मोदी जी? मोदी जी के आने के वजह से क्या होगा? अच्छे दिन आएंगे। हाँ, विकास। विकास नाम के लड़के ये सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी। एंड आपने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आ रहे हैं आपके होते हुए। आज हमारी बेटियों के साथ हमारी बेटियां ये दिन देख रही है। इसको अच्छे दिन नहीं कहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा ये इंटरव्यू मोदी जी तक ज़रूर पहुँचे। सच में मैं जब से बैठी हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं मोदी जी को पॉइंट ऑफ व्यू कर रही हूँ। द रीज़न, मैं बहुत नाराज़ हूँ मोदी जी से। आज हम एक उनको फादर फिगर देखते हैं, हमारे देश के वो फादर फिगर है, तो वो आगे नहीं आ रहे और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनको आना पड़ेगा, उनको एक नया कानून बनाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले कुछ नए कानून आए थे कोर्ट के लिए, तो उसके अंदर रेप के लिए क्यों नहीं आया? कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी इतनी सारी धाराएं चेंज कर दी बिना मतलब, कोई ख़ास धाराएं नहीं है, मैंने सब चेक कर ली है, बट रेप के लिए तो कुछ भी नहीं आया है। क्यों ऐसे क्यों? राशि जी, आदिल ने बोला कि वो मीडिया को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे अबाउट दिस सिचुएशंस जो हमारे हाल फिलहाल में हमारे देश में चल रहा है अबाउट रेप केसेस। क्या बोलोगे कि खुद उस आदमी पर इतने सारे केसेस लगे हुए हैं और वो मीडिया से इस बारे में बातचीत करेंगे? आप आदिल दुरानी खान की बात कर रहे हैं, जो एक चोर है, जिसके ऊपर रेप का केस है, जिसके चार्जेस है, एंड जिसके वजह से वो 8 मंथ जेल के अंदर था। देखिए, यही बात है। संजय रॉय की माँ ने बोला मेरा बेटा गलत नहीं है। आदिल रेप केस में 8 मंथ्स जेल में था और वो आज बात करना चाहता है। इट्स लाइक चोर जो एक गुनहगार है वो बात करेगा रेप के ऊपर? क्या कोई, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कोई मीडिया आदिल के पास जाके किसी ने इंटरव्यू लिए उसके इस मुद्दे पे? किसी ने बात की है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाल फिलहाल में वो है ही नहीं यहाँ पर, शायद अपनी बीवी के साथ बाहर। नहीं तो वो वैसे भी वो जूम मीटिंग कर जूम पे देना हाल चाहते फिलहाल में होंगे तो ना, किसी ने वो दी यहाँ है। पर आके देंगे, ऐसा एक पूरा कॉन्फ्रेंस होगा, ओके ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और एक इस मुद्दे एक पर वो बातचीत करेंगे। तो मैं खुलेआम ये बात कहना चाहूँगी, एक रेपिस्ट रेप के बारे में बात करेगा? सच में यही तो, देखो ना हमारे देश के कानून को कितना हल्के में लिया जा रहा है। आज आदिल की भी हिम्मत हो गई, जो खुद रेप के केस में अंदर था, उसको रेप के बारे में बात करनी है। मजाक बना के रख दिया है। खैर आदिल यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमारा देश जो हम अनसेफ है यहाँ पे, वो ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे मुद्दा है हमारा देश को। मैं सबको हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती करती हूँ, आपके घर में बहनें होंगी, माँ बेटी है, शादियाँ आपकी आज शादी नहीं हुई है जो आज रेप कर रहे हैं, आप शादी कर, जिसकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम रेप करेंगे, जो उनको उस टाइम आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, कि रेप करना, ये ख्याल भी आपके दिमाग में कैसे आता है? मैं हर जगह, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हर जगह पे रेड लाइट एरिया अवेलेबल है। किस तरह का मतलब जो रेपिस्ट हैं, जो कहते हैं ना इतना घटिया काम करते हैं, आप क्या चाहते हो कि ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? इसकी एक ही सज़ा है, उसी टाइम जगह पे उनको ट्रायल मत खेलो। पर ठीक है, हमारे कुछ प्रोटोकॉल है। आज भी जांच होती है कि आपने किया है कि नहीं किया। एग्जैक्टली हमारे कुछ प्रोटोकॉल है, बट वो प्रोटोकॉल को इतना समय लगता है, किया है नहीं किया है। हर केस में ऐसा नहीं होगा।
कुछ केसेस जो हाथों हाथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं कि बाबा ये अभी अभी ये हुआ है और ये रेपिस्ट है और वो रेपिस्ट कबूल भी कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने ये भी बोला कि मैंने जो कुछ भी किया है मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं है एंड मुझे फांसी की सज़ा दे दो। जब उसने अपनी गलती मान भी ली है, अपना नो इट्स ये गलती नहीं, आई एम सॉरी, ये गलती नहीं है। ये जानबूझकर किया हुआ काम है। ये इसका शायद कोई नाम ही नहीं है। ये ये वर्ड तो गूगल में भी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ के भी नहीं बोल सकते। इनकी उस टाइम मेंटालिटी क्या होती है। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने रेप किया है, उसी टाइम उनको फांसी की सज़ा दे दो और ख़त्म करो। फांसी के वीडियोस आप वायरल करो, आप सोशल मीडिया में डालो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, बट फ़र्क पड़ेगा। 10%, 20, 30, 40, 50, धीरे 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 एटलीस्ट रेप कम हो जाएंगे और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और रही बात बाकी क्राइम, उसका मुद्दा ही अलग है, उसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। फाइनली आप देश की बेटियों को क्या कहना चाहेंगी, जो शायद बहुत लोग आपको यहाँ पर सुन रहे हैं? देश की बेटियों को मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत जल्द आप किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। दुनिया जैसे दिखती है वैसी, राइट राइट, दुनिया जैसे दिखती है वैसी होती है। नॉट ओनली सोशल मीडिया पे तो चलो कभी कभी होता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, मिलने जाते हो, उसके तभी भी होता है। इवन हम किसी से 1 to 1 ऐसे सामने सामने मिलते हैं, किस ग्रुप में मिलते हैं, तुरंत हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनसे दोस्ती बना लेते हैं। फिर हम किसी को बिना बताए, हमारे घर वालों को बिना बताए, हमारे फ्रेंड्स को बिना बताए उनसे मिलने जाते हैं। ये सब कुछ मत करो, तब तक मत करो जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं होता। 4 लोगों को चीज़ें आप बताओ, किसी को साथ में लेके जाओ अगर आपको मिलना है। ये सारी चीज़ें क्या है, कभी कभी ना हाथ में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती कि मिलने का मन कर रहा है, दोस्ती बढ़ रही है, फीलिंग्स बढ़ रही है, लेकिन ये भी तो सोचो कि इसमें जान का खतरा है, सीधा जान का खतरा है। तो अब देश की बेटियां अगर थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, देश की बेटियां तो खैर हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली। दिल के बहुत क्या क्या कहते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, मान जाते हैं जल्दी। देखिए नहीं है, मेंटली स्ट्रांग भी बहुत है, बट दिल का सॉफ्ट होना ज़रूरी भी है। अच्छा है दिल का सॉफ्ट होना, लेकिन एट द सेम टाइम आप दिमाग से भी स्ट्रांग रहो। दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ है। नो मीन्स नो। यस, जैसे कि मूवी आई थी मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की, उसके अंदर यही मुद्दा था, रेप का ही मुद्दा था कि नो मीन्स नो। एक्चुअल में वो बहुत ही सही कहा गया है कि नो मीन्स नो। वो एक लड़की कितनी ही चिल्लाती होगी जब रेप होता होगा, और वो रेपिस्ट कितना निर्दयी होगा जो उन सारी चीज़ों को इंजॉय करता है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और शायद आपने जो कुछ भी बोला 100% मैं कहूँगी सच है। और जैसा कि आपने एक वर्ड बोला कि भाई नो मीन्स नो, अगर नहीं तो नहीं। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं राष्ट्रीय जी, मैं आपके हर एक आपने जो जो वर्ड बोला मैं उससे सहमत हूँ। और मैं भी कहना चाहूँगी बस यार मेंटली स्ट्रांग बनो और किसी पे इतनी जल्दी भरोसा मत करो।